खलीफा हारून रशीद के अहद हुकूमत में एक ज़ईफ़ लकड़हारा बगदाद में रहा करता था। उसका नाम हिंदबाद था। वो एक रोज़ लकड़ियों का गट्ठा लिए हुए इत्तफाकन सिंदबाद जहाज़ी की हवेली के पास से गुजरा और थकान से मजबूर होकर लकड़ियों को एक तरफ रख दिया और खुद सुस्ताने बैठ गया। उस वक्त सिंदबाद के यहाँ कुछ अहबाब बैठे थे और खुशगपियाँ हो रही थीं। ज़ईफ़ लकड़हारे को उसकी इमारत देखकर बहुत रश्क आया। एक राह चलते आदमी से पूछने लगा कि भाई, इस हवेली में कौन रहता है? वो बोला कि तुम बगदाद में रहते हो और सिंदबाद जहाज़ी को नहीं जानते। राहगीर तो चला गया, लेकिन लकड़हारा आसमान की तरफ देखकर बुड़बुड़ाया कि खुदावन, हिंदबाद और सिंदबाद के नामों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन ये कितना अमीर है और मैं कितना गरीब हूँ। इत्तफाक की बात है कि ये अल्फाज सिंदबाद ने भी सुन लिए और एक गुलाम को इशारा किया कि इस बूढ़े को बुला लाओ। गुलाम बूढ़े के पास आया और कहने लगा, आपको मेरे मालिक ने याद किया है, वो बुलाते हैं। हिंदबाद को ताज्जुब हुआ कि उस अमीर आदमी को मुझ जैसे गरीब से क्या काम होगा, लेकिन वो गुलाम के साथ अंदर चला गया। सिंदबाद ने अच्छी तरह ताजीम से लकड़हारे को अपने पास बैठाया और बोला कि तुम बाहर बैठे हुए क्या कह रहे थे? बूढ़ा डरा कि देखिए क्या हुआ। कहने लगा, हजूर, बोझ उठाने से चोर हो गया हूँ, यूं ही कुछ जुबान से फिसल गया होगा। सिंदबाद ने कहा, डरो मत, मैंने तुम्हारे अल्फाज सुन लिए हैं, मेरे दिल पर उनका बहुत असर हुआ है। लेकिन तू ये ख्याल न कर कि ये दौलत मुझे कहीं से मुफ्त में मिल गई है, बल्कि मैंने इसके लिए बहुत मुसीबतें उठाई हैं। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। इसके बाद एक गुलाम को हुक्म दिया कि हिंदबाद का लकड़ी का गट्ठर घर डालाओ। सब हाजरीन को मुखातिब करके सिंदबाद ने अपनी दास्तान सुनानी शुरू की। मेरे वालिद बहुत बड़े ताजिर थे, नकदी के अलावा जायदाद भी काफ़ी थी। जब उन्होंने वफात पाई तो कुल इमलाक मेरे कब्जे में आ गई। नौजवानी का ज़माना था, मैं ऐशो इशरत में फंस गया और बेदर्दी से रुपया खर्च करता रहा। आखिर दौलत कहाँ तक साथ देती। सरमाया ख़त्म होने लगा तो आंखें खुली। जो जायदाद बाकी थी उसको फरोख्त करके रुपया इकट्ठा किया और अपने मिलने वाले ताजरों से मशवरा करके असबाब तिजारत खरीदा और खुदा का नाम लेकर हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ। हमारा जहाज मुख्तलिफ मकामात पर ठहरा। मैं जो चीज़ें साथ लाया था उनको फरोख्त करता और नया माल खरीदता रहा और इस तरह मैंने बहुत सा फ़ायदा हासिल किया। एक रोज़ हमारा जहाज एक छोटे से जजीरे के करीब ठहरा और हम लोग सैर करने के लिए नीचे उतर आए। मैं सेहत का हमेशा से शौकीन था और दूसरे साथियों के साथ ज़्यादा दूर फिरता हुआ चला गया। दफतन एक जलजिले का झटका सा लगा। उस वक्त जहाज का कप्तान चिल्लाया, भागो भागो, जल्दी करो, ये जजीरा नहीं मछली है और हम सब इसकी पुश्त पर फिर रहे हैं। ये सुनकर लोग बेतहाशा दौड़े। जो जहाज के करीब थे वो तो सवार हो गए, लेकिन मैं चूंकि दूर चला गया था, जहाज तक न पहुंच सका। इतने में मछली ने डुबकी लगाई और मैं पानी की सतह पर रह गया। बहुत हाथ पांव मारे कि जहाज तक पहुंच जाऊं, लेकिन मौजों के जोर से खुदा जाने कहां से कहां निकला। आखिर यूं ही उछलता बैठता किसी मौज के जोर पर एक जजीरे के किनारे जा पड़ा। खुश्की तक पहुंचा और खुदावंद करीम का शुक्र अदा किया। जंगली फल और पत्ते खाकर एक चश्मे से पानी पिया तो कुछ हवास बहाल हुए। कुछ देर तक एक दरख्त के नीचे पड़ा रहा, फिर उठकर चला कि देखूं कोई आबादी है या नहीं। कुछ दूर चला था कि एक घोड़ी दरख्त से बंधी हुई नजर आई। मैं उसकी तरफ रवाना हुआ। वहां गया तो देखा कि कुछ आदमी दरख्तों के नीचे छुपे बैठे हैं। उन्होंने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और मेरा हाल पूछा। मैंने सारा वाकया उन्हें कह सुनाया तो वो कहने लगे, घबराओ नहीं, हमारे साथ चलो। फिर अपनी आमद का हाल सुनाया कि हम दरियाई घोड़े की नस्ल लेने आए हैं। आज भी शाही घोड़ी उसी लिए लाई गई है कि जब दरियाई घोड़ा उससे मिल लेगा तो शोर करके उसको भगा देंगे, क्योंकि दरियाई घोड़े का कायदा है कि वो मादा को मिलने के बाद जिंदा नहीं छोड़ता। इन लोगों के पास ही छुप कर बैठ गया मैं। थोड़ी देर बाद घोड़ा पानी से निकला और घोड़ी से मिलाप किया। जब फारिग हुआ और घोड़ी को मारना चाहा तो हमने शोर मचाकर उसको भगा दिया। उसके बाद हम घोड़ी लेकर शहर आ गए। उन लोगों ने मेरा किस्सा बादशाह को सुनाया। उसने मुझ पर बहुत मेहरबानी की, खाने पीने का इंतजाम किया। मैंने पूरा इलाका देखा, लोगों से मिला, वहाँ के रस्मो रवाज मालूम किए। फिर एक जजीरे को देखने लगा जिसके मुतालिक मशहूर था कि वहाँ से खुद ब खुद गाने की आवाज़ें आती हैं। वाकई अजीब इसरार था। एक रोज़ मैंने सुना कि कोई जहाज़ आया है। मैं भी समुद्र के किनारे पर गया। वहाँ से जो माल उतर रहा था मैंने उस पर अपना नाम लिखा हुआ देखा। मैंने एक कप्तान से मुलाकात की, लेकिन मसाइब ने मेरी सूरत इतनी बदल दी थी कि कप्तान मुझे पहचान न सका। मैंने अपने सामान की सारी तफसीलात और अपने वहाँ रह जाने का किस्सा उसको सुनाया। तब उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी गर्मजोशी से मिला। मेरा सारा सामान मुनाफा समेत जो उस दौरान में फरोख्त हुआ था मुझे दे दिया। मैंने कप्तान को कुछ देना चाहा मगर उसने इनकार कर दिया।
और कहने लगा कि खुदा का शुक्र है कि मैं तुम्हें जिंदा देख रहा हूँ और तुम्हारी अमानत तुम तक पहुँचा सका। मैं उसकी दयानतदारी और ईमानदारी देखकर हैरान रह गया। फिर मैंने अपना माल वहाँ फरोख्त किया और अपना पसंदीदा माल खरीद कर जहाज पर सवार हुआ और खुदा का शुक्र अदा करता हुआ घर वापस आया। इस तरह सफर में मुसीबत तो बहुत आई, लेकिन मुनाफा भी इतना हुआ कि शायद आम हालात में 10 बरस में भी इतना मुनाफा ना होता। उसके बाद सिंदबाद ने एक थैली दिनार के बूढ़े लकड़हारे हिंदबाद को दी और कहा कि कल फिर आना, अपनी बाकी दास्तान मैं तुम्हें कल सुनाऊंगा। रुपया पाकर बूढ़ा खुशी खुशी घर चला गया। अगले रोज अच्छा लिबास पहनकर मुकर्ररा वक्त पर सिंदबाद के महल नुमा घर में जा पहुंचा। सिंदबाद ने अपने दूसरे सफर का हाल सुनाना शुरू किया। पहले सफर के बाद मेरा इरादा था कि अब दरिया का सफर नहीं करूंगा, लेकिन चंद रोज आराम करने के बाद फिर मेरे दिल में सफर का शौक पैदा हुआ। चुनाचे मैंने मालो अस्बाब तिजारत खरीदा। एक जहाज जो कि बहुत से ताजरों को ले जा रहा था, उस पर सवार हो गया। हम हफ्तों सफर करते रहे, बहुत से जजीरों में माल फरोख्त किया, वहां का माल खरीदा और आगे की तरफ रवाना हुए। मैंने हफ्तों में काफी मुनाफा हासिल कर लिया। एक रोज हम कई दिन के सफर के बाद एक वीरान जजीरे के करीब पहुंचे और एक फल हासिल करने के लिए वहां ठहर गए। मैं इस दौरान जजीरे की सैर करता हुआ दूर निकल गया। मैं अपने ख्यालात में ऐसा महव था कि याद ही न रहा कि साहिल किधर है। घबरा कर लौटा, लेकिन तमाम दिन फिरने के बावजूद भी मुझे किनारा न मिला जहां हमारा जहाज ठहरा था। उसके बाद जिधर मुंह उठा रवाना हो गया। एक रात दिन सफर के बाद मैंने एक गेंद जैसी सफेद चीज देखी, लेकिन ये मालूम न कर सका कि ये क्या है। वो मेरे सर पर आया और आसपास साया छा गया। मैंने ऊपर नजर उठाई तो एक देव पैकर परिंदा उड़ता हुआ नजर आया। मैं एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। वो परिंदा नीचे उतरा और उस सफेद गुंबद पर बैठ गया। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि यकीनन वो सिमरग जानवर है और वह सफेद रंग का उसका अंडा है। मैंने सोचा कि यहाँ से निकलने की यही तदबीर है कि जब ये उड़े तो इसके पंजों से लिपट जाऊं। जहाँ कहीं ये उतरेगा मैं भी पहुंच जाऊंगा, आगे खुदा की मर्जी। जो कुछ भी हो, चुनाचे मैंने अपनी पगड़ी का एक सिरा अपनी कमर से बांध लिया और दूसरा सिमर के पैर से। अगले रोज वो उड़ा तो मैं उसके पैर से बंधा हुआ था। सिमर उड़ते उड़ते इतना बुलंद हुआ कि नीचे की कोई चीज नजर नहीं आती थी। बहुत देर के बाद वो नीचे उतरना शुरू हुआ। मैं तैयार था। जो ही जमीन करीब आई मैंने कमर से पगड़ी खोल दी और एक तरफ कूद गया। सिमुर्ग ने करीबी पड़े हुए अजदहा को पंजे में उठाया और उड़ गया। अब जो मैंने चारों तरफ देखा तो मालूम हुआ कि मैं कई पहाड़ों में घिरे हुए एक छोटे से मैदान में खड़ा हूँ और उसमें चारों तरफ अलमास बिखरे पड़े हैं। मैं बहुत खुश हुआ और बेहतरीन किस्म के अलमास अपनी कमर में बांध लिए। फिर एक पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर तक गया था कि अजदहों की खौफनाक फुनकारें आने लगीं और रास्ता नहीं था। मैं उस वक्त की अपनी घबराहट और परेशानी को बयान नहीं कर सकता। दिल गम से बैठता हुआ मालूम हो रहा था। उधर शाम सर पर आ गई। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना हौसला कायम रखा और खो में एक जगह साफ करके बैठ गया। मुंह के आगे इस तरह पत्थर चुन लिए कि कोई सांप वगैरह अंदर ना आ सके। ज्यों तू करके रात बसर की। सुबह को उठकर चारों तरफ फिरने लगा, शायद कि यहाँ से निकलने की कुछ सूरत नजर आए। मुझे बाहर निकलते ज्यादा देर नहीं हुई थी कि पहाड़ की चोटी से बड़े बड़े टुकड़े आकर गिरने लगे। मैंने हैरान होकर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई हैवानी या इंसानी सूरत नजर न आई। थोड़ी देर बाद में बड़े बड़े परिंदे आने लगे। वो गोश्त के टुकड़े उठा उठाकर उड़ जाते थे। मैंने सोचा कि जिस तरह सिमुर्ग मुझे इस जजीरे उस जगह लाया है, उसी तरह मुमकिन है कोई जानवर बाहर निकाल ले जाए। चुनाचे मैंने एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा अपनी पीठ पर बांध लिया और उल्टा लेटकर खुदा से दुआ करने लगा कि अल्लाह मुझे यहाँ से निजात अता फरमा। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा परिंदा मेरे पास आया और गोश्त का टुकड़ा समझकर मुझे उठा लिया और उड़ने लगा, यहाँ तक कि वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने यूं ही एक सिमत मुझे जमीन पर रखा। मैं शोर मचाता हुआ खड़ा हो गया और परिंदा डर कर उड़ गया। मैंने गोश्त का टुकड़ा खोलकर फेंक दिया और चारों तरफ देखने लगा कि किधर जाऊं। एक सिमत मुझे चंद आदमी नजर आए तो मैं उनके पास गया और उनको अपनी दास्तान मुसीबत सुनाई। उन्होंने मुझसे हमदर्दी जाहिर की। मैंने उनका हाल दरियाफ्त किया तो कहने लगे कि हम सौदागर हैं और यहाँ हीरे जमा करने आए हैं। नीचे तो कोई जा नहीं सकता, इसलिए हम ये तरकीब इस्तेमाल करते हैं कि गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों फेंक देते हैं और उन टुकड़ों के साथ कुछ हीरे चिमट जाते हैं। जब परिंदे उन टुकड़ों को अपने पंजों से उठा लेते हैं तो हम उनको डरा धमकाकर गोश्त छीन लेते हैं और उनसे कुछ हीरे मिल जाते हैं। और बाज परिंदे गोश्त अपने घोंसलों में ले जाते हैं और गोश्त खा जाते हैं, मगर हीरे के टुकड़े वहीं पड़े रहते हैं। चुनाचे कुछ जवाहरात हम वहां से हासिल कर लेते हैं। मैं चंद रोज उन ताजरों के साथ पहाड़ पर रहा। मैं फिर उनकी रहनुमाई में जजीरा रोह में आ गया। कुछ जवाहरात फरोख्त करके बहुत सा असबाब तिजारत खरीदा और जहाज में बैठ गया। बसरा आया और वहां से बरास्ता खुश्की बगदाद पहुंचा।
इस तरह मैंने इतनी मुसीबत उठाई कि मैंने अहद कर लिया कि अब दरिया का सफ़र नहीं करूँगा। ये किस्सा सुनाकर सिंदबाद ने फिर एक थैली दिनार की हिंदबाद को दी और ताकीद की, कल आना, तुझे तीसरे सफ़र की दास्तान सुनाऊंगा। तीसरे दिन शाम को लकड़हारा सिंदबाद के महल में आया। खाना खाने के बाद सिंदबाद ने हालाते सफ़र सुनाने शुरू किए। गोया मैंने अहद कर लिया था कि अब सफ़र नहीं करूंगा, लेकिन घर के राह तो आराम ने सऊबत सफ़र भुला दी थी। इस वास्ते मैं फिर जाने को तैयार हो गया। मुख्तलिफ किस्म का असबाब तिजारत इकट्ठा किया और एक तिजारती जहाज में सवार हो गया। शुरू शुरू में हम बड़ी आसानी से सफ़र करते रहे और जगह जगह अपने माल की खरीदो फरोख्त करते रहे। आखिरकार एक रोज़ कप्तान ने बताया कि हम रास्ता भूल गए हैं। चुनाचे कई रोज़ तक हमें कोई जजीरा या साहिल न मिला। मुझे परेशानी थी, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि समुंदर साकिन था और हवा मवाफिक। एक रोज़ हमें एक जजीरा नजर आया। हम खुश हुए कि जजीरा आ गया है। जब जजीरे के करीब लंगर डाल चुके तो मालूम हुआ कि ये आदमखोरों का जजीरा है। जल्दी हमने लंगर उठाया और चाहा कि भाग जाएं, लेकिन वो आदमखोर वहशी हमें देख चुके थे और अपनी कश्तियां लेकर हमारे जहाज पर हमलावर हुए। रस्सा काट डाला, बादवानों को फाड़ डाला। आखिरकार हम पर वो गालिब आ गए और वो लोग हमें जहाज को जजीरे के किनारे ले आए और सबको गिरफ्तार करके गार में बंद कर दिया, जिसमें लातादाद इंसानी खोपड़ियां पड़ी थी और बदबू की वजह से वहां ठहरना मुश्किल था। थोड़ी देर में एक बनमानस वजह का आदमखोर आया जो कि बहुत गरांडील था। कवि हैकल देवनमा नीम इंसान था। उसने हम में से एक एक को उठाकर देखा कि तैयार और मोटा कौन है। उसने देखभाल करके जहाज के कप्तान को पसंद किया और अपने साथियों से कुछ कहा, जिसका इरादा ये मालूम होता था कि उसके कबाब बनाओ। जब वो कप्तान को लेकर चला गया तो हम ज़ारों की तार रोने लगे कि बारी बारी सबका यही हशर होगा। सुबह को वो जंगली लोग बहुत से जंगली फल हमारे पास डाल गए, लेकिन हमारे पास सामने मौत खड़ी नजर आ रही थी। फल कौन खाता? जब हम इस तरह मुतवज्जो नहीं हुए तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती फल हमारे मुंह में ठोंसने शुरू कर दिए और मजबूर किया कि खाएं। हमारा सारा दिन रोने में गुजर गया। शाम को वही सरदार फिर आया और एक आदमी को छांट कर ले गया और कमबख्त सब मिलकर उस मजबूर को भी पका कर खा गए। रात को हम लोगों ने मशवरा किया कि मौत से बहरहाल रिहाई मुमकिन है, फिर क्यों ना फरार की कोशिश की जाए। बचकर निकल गए या रह गए, ये किस्मत के हाथ में है। यूं भी ये सब को एक एक करके भून कर खाएंगे। तजवीज़ मंजूर हो गई और हम दिन भर इधर उधर घूमकर लकड़ियां जमा करते रहे ताकि हम कोई मामूली सी कश्ती तैयार कर लें। रात को हमने डंडे बांधकर कुछ कश्तियां बना ली और जब वो सब सो गए तो हम उठे और कबाब बनाने की सुलाहों को खूब गर्म किया और सरदार जहां सो रहा था खामोशी से जाकर उसकी आंखों में गर्म सलाखें पेवस्त कर दी। शिद्दत दर्द से वो चिल्लाने लगा। हम कश्तियों में बैठ गए। हर तरफ से वो आदमखोर जमा हो गए और पत्थरों की बारिश कर दी। उनकी जद से हम बच गए। मैं जिस कश्ती में सवार था वो मौजों के बहाव से एक दूसरे जजीरे के किनारे जा लगी। हम उससे उतरकर जजीरे में पहुंचे और दम लेने को एक दरख्त के नीचे लेट गए। चूंकि हम थक कर चूर हो गए थे, इसलिए लेटते ही आंख लग गई। मालूम नहीं कि कब तक सोए रहे कि मेरी आंख खुली और चर्र की आवाज आई। उस वक्त रात हो गई थी। फिर जब मैंने चांदनी में देखा तो मालूम हुआ कि मेरे साथ एक साथी को अजदहा निकल रहा है और चरचराहट उसकी हड्डियां टूटने की है। ये देखकर मेरा बदन शिद्दत खौफ से सर्द पड़ गया और मैं सर से लेकर पैर तक कांप उठा। मैंने आहिस्ता से दूसरे साथी को जगाया। हम दोनों भागकर एक दरख्त पर चढ़ गए, लेकिन मेरा साथी अजदहा के हाथ आ गया और वो उसको भी खा गया। मैं जूं तूं किसी तरह कश्ती तक पहुंचा और उसमें पड़ा रहा। रात दुआएं करते करते गुजर गई। सुबह को मैंने कश्ती समंदर में छोड़ दी और फिर करीब ही मुझे जहाज जाता दिखाई दिया। मैंने अपनी चादर हवा में घुमाई। जिंदगी के दिन बाकी थे। जहाज वालों ने मुझे देख लिया। जहाज मेरे करीब लाए और मुझे सवार कराया। जहाज का कप्तान वही था जिसके साथ मैंने दूसरा सफर किया था। वो बड़े तपाक से मिला, हाल दरियाफ्त किया और बड़ी मोहब्बत से सलामती जान की मुबारक दी और कहने लगा, खुदा का शुक्र है कि तुम मिल गए। तुम्हारा वो माल अभी तक मेरे पास मौजूद है और तुम्हारी अमानत है जो पहले सफर में रह गया था। मैंने कप्तान का शुक्रिया अदा किया कि उसने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरा माल भी मुझे वापस दिलाया। मैंने अपना माल लिया और मुख्तलिफ मुल्कों में फरोख्त करता हुआ सिलहट पहुंचा। वहां से और मुख्तलिफ चीजें ली और फिर वतन वापस आ गया। मुसीबतें तो बहुत पड़ी, लेकिन मैंने मुनाफा भी इतना हासिल कर लिया कि अगर जिंदगी भर बैठकर खाता तो काफी था। चुनाचे इस मर्तबा मैंने पक्का इरादा किया कि घर से बाहर कदम नहीं निकालूंगा। सिंदबाद ने फिर एक 100 दिनार की थैली हिंदबाद लकड़हारे को दी और अगले रोज आने का कह दिया ताकि चौथे सफर के हालात उसे सुनाए जाएं। हस्बे मामूल शाम को लकड़हारा हिंदबाद फिर सिंदबाद के घर कहानी सुनने को आया। खाने से फारिग होकर सिंदबाद अपने हालात उसे सुनाने लगा। तीसरे सफर के बाद मेरा कतन इरादा सफर नहीं था, लेकिन मैं अपनी तबीयत से मजबूर था।
कुछ रोज राह तो आराम से गुजरे थे कि मेरे सर पर फिर सफर की धुन सवार हुई। चुनाचे मैंने तिजारती माल खरीदा और एक अच्छे जहाज में रवाना हो गया। हमने बहुत से नए जजीरे देखे, माल की खरीदो फरोख्त की और माकूल मुनाफा उठाते बढ़ते चले गए। शायद हमें सफर करते हुए एक महीना गुजरा था कि एक रोज हम तूफान में घिर गए। कप्तान ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह जहाज को बचा ले, लेकिन ना बचा सका और हमारा जहाज किसी चट्टान से टकराकर पाश पाश हो गया। हम लोग समंदर में गिर गए और अपने बचाव के लिए जिद्दोजहद करने लगे। आखिर जिन लोगों को टूटे हुए जहाज के तख्ते दस्तयाब हो गए, वो तो उनके सहारे तैर गए। बाकी का हाल खुदा जाने क्या हुआ। बहरहाल मैं और मेरे साथी तख्तों के सहारे 2 दिन तक तैरते रहे। हम भूख प्यास से बेदम हो रहे थे कि सामने हमें एक जजीरा दिखाई दिया। बड़ी मुश्किल से खुश्की तक पहुंचे। कुछ जंगली पत्ते और दीगर चीजें खाकर पानी पिया तो ये महसूस हुआ कि वाकई हम जिंदा हैं। कुछ देर दम लेने को लेटे रहे, फिर आबादी की तलाश में आगे बढ़े। सामने फासले पर कुछ अजीब किस्म की झोपड़ियां थीं। हम वहां पहुंचे अभी कुछ समझने न पाए थे कि कांगो ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और एक मकान में ले गए जिसमें उनका सरदार बैठा था। उसने हमें एक तरफ बैठने का हुक्म दिया, फिर हमारे सामने निहायत नफीस और आला किस्म के खाने चुने गए। मैंने हर चंद अपने साथियों को इशारा किया कि खाना ना खाना, लेकिन वो मेरी बात ना माने और खूब पेट भर कर खाया। मैंने एक लुकमा तक न चखा। उसके बाद हमें नारियल और शराब पिलाई गई। मेरे साथी शराब पीते ही मदहोश हो गए। मैं समझ भी रहा था और देख भी रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। थोड़ी देर में शराब और खाने के असर से जो जादू का था, मेरे हवास बाख्ता होने लगे और जालिम नंगे हबशी मेरे साथियों को मार मार कर खाने लगे। मैंने चूंकि वहां कुछ नहीं खाया था और अपने गम में हलकान हो रहा था, इसलिए मेरी हालत भी खराब होती रही। लेकिन उसका यह फायदा हुआ कि मेरा खाया जाना भी पलटता रहा। आखिर एक रोज मौका पाकर मैं वहां से फरार हुआ। गो बदन में ताकत नहीं थी, लेकिन जान बड़ी अजीज होती है। मैं बराबर भागता रहा। आखिर रात के वक्त एक घने दरख्त पर रात बसर की। उसके पत्ते खाकर पेट की आग बुझाई। सुबह को फिर आगे बढ़ा। इसी तरह मैं तकरीबन 7 रोज तक बराबर चलता रहा। जब भूख से बेताब होता तो जंगली फल और पत्ते खा लेता। 7वें दिन एक तरफ कुछ आदमी नजर आए जो काली मिर्चें चुन रहे थे। उनको देखकर मेरी जान में जान आई। उनके पास जाकर मैं गिर गया। उन लोगों ने मेरे ऊपर रहम किया और मुझसे मेरा हाल पूछा। मैंने अपनी दास्ताने मुसीबत सुनाई। उन लोगों ने मुझे इत्मीनान दिलाया, फिर कुछ खाने को दिया। जब मेरी हालत ठीक हो गई तो मैंने भी उनके साथ मिर्चें तोड़नी शुरू कर दी। कई रोज के बाद मैं जहाज पर सवार होकर एक मुल्क में पहुंचा। वहां जाकर मैंने देखा कि लोग जैन बनाना नहीं जानते और घोड़े की नंगी पीठ पर सवारी करते हैं। मैंने एक जैन तैयार की और उनके बादशाह के हजूर पेश की और उसका तरीका इस्तेमाल बताया। बादशाह बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत सा इनाम इकराम दिया और उसने एक अमीर की लड़की से मेरी शादी कर दी। मैं अपनी बीवी के साथ ऐश से जिंदगी बसर करने लगा। मेरे पड़ोस में एक बड़ा शरीफ आदमी रहता था। मैं उससे बड़ा मानूस था, वो भी बड़ी मोहब्बत से पेश आता था। इत्तफाकन उसकी बीवी बीमार हो गई और मर गई। मैंने उसको तसल्ली व तशफी दी। वो कहने लगा, भाई अब मैं भी कुछ दिन का मेहमान हूँ। मुझे बहुत तअज्जुब हुआ और मैंने कहा कि तुम तो खुदा के फजलो करम से तंदुरुस्त हो, क्यों इतने मायूस हो? वो बोला, तुम नए आदमी हो और यहाँ के मुतल्लिक नहीं जानते। हमारी कौम में दस्तूर है कि अगर शौहर मर जाए तो बीवी को, और अगर बीवी मर जाए तो शौहर को उस मुर्दे के साथ ही दफन कर देते हैं। ये बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए कि अच्छा निकाह किया। अगर मेरी बीवी पहले मर गई तो सचमुच जिंदा दरगोर होना पड़ेगा। बहरहाल उस वक्त तो मैं जब्त कर गया, लेकिन दिल अंदर से डूबा जा रहा था। थोड़ी देर में जनाजा उठा और सब लोग मैयत को लेकर एक बड़ी गार के पास गए। फिर उसका मुंह खोला और उसमें डाल दिया। उसके बाद उसके शौहर को 7 रोज का खाना और पानी देकर गार में उतार दिया गया और गार का मुंह बंद करके वापस चले आए। मैंने बादशाह से मिलकर इस रस्म को रोकने की इल्तिजा की और बहुत खुदा के खौफ से डराया, लेकिन उसने कहा कि ये कदीमी और पुरानी रिवायत है, बंद नहीं हो सकती। अगर मैं मर जाऊं या मेरी बीवी मर जाए तो हम भी कानून की पाबंदी से नहीं बच सकते। मायूस होकर लौट आया और दिल में तय कर लिया कि इस मुल्क से भाग जाऊंगा। यही मेरे हक में बेहतर है। मैं इस फिक्र में था कि इत्तफाकन मेरी बीवी बीमार पड़ गई और दूसरे ही रोज मर गई। बादशाह खुद ताज़ियत के लिए आया, लेकिन मेरा तो बुरा हाल था। बहरहाल जनाजा तैयार हो गया, सब गार पर पहुंचे। पहली मैयत गार में डाली गई और उसके बाद मुझे भी बीवी के पीछे धकेल दिया गया। गार में इस कदर अंधेरा था कि मेरा दम घुटने लगा, लेकिन कर क्या सकता था। पहले तो बैठकर बहुत रोया और जब जी हल्का हुआ तो एक तरफ से थोड़ी सी जगह साफ की और वहीं पड़ गया और खुदाए रहीम से दुआ करने लगा कि मुझे उस मुसीबत से निजात दिला दे। मैंने अपने खाने पीने की बहुत हिफाजत की, सिर्फ ज़रूरत के वक्त खाता कि शायद कोई तदबीर सूझे। तीसरे रोज़ इत्तफाकन कोई और मर गया। चुनाचे गार का मुंह खुला और एक मुर्दा और उसके बाद एक औरत और खाना पानी गार में एहतियात से रख दिया गया।
जब गार का मुंह बंद करके लोग चले गए तो अंधेरे में औरत का हाथ मैंने पकड़ लिया और समझाया और ताकीद की कि खाने पीने की चीज़ें थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करो ताकि कुछ रोज़ ये काम दे सकें। इस अरसा में यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। 2 रोज तक हमने खाने पीने की चीज़ें लेकर हाथ पैर मारे लेकिन कोई रास्ता नजर ना आया। शाम को फिर गार का मुंह खुला और एक मुर्दा और जिंदा औरत दाखिल किए गए। मैंने उस औरत को भी तसल्ली दी। दूसरे रोज हम तीनों इसी फिक्र में बैठे थे कि एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई जानवर हड्डी चबा रहा है। मैंने सोचा कि जिस रास्ते से ये जानवर आया है हमें उस राह से हमें निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने जानवर को डराया तो वो भागा। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। कुछ दूर जाकर रोशनी मालूम हुई तो करीब जाकर देखा दरिया के किनारे उस गार में सुराख है और उसमें से एक आदमी बासानी गुजर सकता है। मैं बाहर निकला और सजदा शुक्र बजा लाया। फिर वापस गार में जाकर अपना खाना और उन औरतों को बाहर लाया और फिर हम एक तरफ छुप गए। कई रोज के बाद एक जहाज नजर आया। मैंने कपड़ा हिलाकर अहले जहाज को मुतवज्जो किया। जहाज किनारे की तरफ आया और एक कश्ती हमें लेने किनारे आई। हम उस कश्ती में सवार होकर जहाज में पहुंचे। अहले जहाज हमारा हाल सुनकर बहुत मुतज्जिब हुए। उस गार में से मुझे कुछ हीरे जवाहरात भी मिले थे, मैं जिन्हें साथ उठा लाया। एक जजीरे में पहुंचकर उसको फरोख्त किया और असबाब तिजारत खरीदा और मुख्तलिफ मुल्कों में कारोबार करते हुए बखैरत बसरा आ गया और वहां से बरास्ता खुशकी बगदाद आया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इस बार पक्का इरादा कर लिया कि अब हरगिज सफर में नहीं जाऊंगा। इसके बाद सिंदबाद ने एक और दीनारों की थैली लकड़हारे हिंदबाद को दी और फिर अगले रोज उसे आने के लिए कहा। हस्बे मामूल लकड़हारा शाम के वक्त सिंदबाद के पास आया और खाने के बाद सिंदबाद ने सफरनामा शुरू किया। सिंदबाद ने कहा कि चौथे सफर के बाद गो मैंने सख्त अहद किया था कि आइंदा बगदाद से बाहर कदम नहीं रखूंगा, लेकिन चंद रोज के ऐशो और राहत ने फिर सफर करने का शौक पैदा कर दिया और मैं असबाब तिजारत लेकर बसरे की तरफ रवाना हुआ। बसरा पहुंचकर मैंने अपने लिए एक जहाज का इंतजाम किया और उसकी तैयारी में मैंने उस अमर का खास ख्याल रखा कि तूफान का मुकाबला आसानी से हो सके और हर किस्म की राहत व आसाइश उसमें फराहम की। जहाज तैयार हो गया तो हम सफ़र पर रवाना हुए और मुख्तलिफ मकामात से होते हुए एक जजीरे में पहुंचे। वहां मैंने सिमर्ग का एक अंडा देखा और अपने साथियों को भी दिखलाया। मेरे साथी मना करने के बावजूद उस अंडे को तोड़कर खा गए। मैंने कहा कि जो तुमने किया उसका नतीजा खतरनाक होगा, फौरन लंगर उठाओ और यहाँ से चल पड़ो। चुनाचे जल्द सवार होकर हम वहां से रवाना हुए, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए होंगे कि सिमुर्ग का जोड़ा आ गया और अपने अंडे को टूटा हुआ देखकर गिज़ो गज़ब के आलम में जहाज पर हमलावर हुए और बड़े बड़े पत्थर उठाकर जहाज पर गिराने शुरू कर दिए। कप्तान ने हर चंद कोशिश की कि जहाज को उस मुसीबत से बचा ले, लेकिन मुमकिन ना हुआ। आखिर उस जोड़े ने इतने पत्थर बरसाए कि जहाज तबाह हो गया और बहुत से साथी हलाक हो गए। हम तख्तों के सहारे तैरने लगे। मुझे मालूम नहीं मेरे साथियों का क्या हशर हुआ। बहरहाल मुझे मौजें लिए फिरती रहीं। तमाम दिन की मुसीबत के बाद एक जोरदार मौज ने मुझे एक सरसब्जो शदाब छोटे से जजीरे में ला डाला। मैं जो तू करके उठा और साफ सी जगह देखकर लेटने का इंतजाम किया। खाने की उस जजीरे में कोई कमी न थी। हर तरफ जंगली अंगूरों की बेलें फैली हुई थी। मैंने अंगूर खाए और आकर लेट गया। रात मैंने आराम से गुजारी। सुबह उठकर चला कि देखूं यहाँ से निकलने का क्या रास्ता है। फिरते फिराते एक चश्मे के किनारे पहुंचा, जहां मैंने एक बूढ़े को देखा जो अपना आधा धड़ पत्तों से छुपाए बैठा था। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मुस्कुराकर इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और कहा, मुझे चश्मे के किनारे पहुंचा दे। उसके पैरों में हड्डी बिल्कुल नहीं थी। मैंने हमदर्दी के तौर पर उसको कंधे पर उठाया और उसने टांगे मेरे गिर्द लपेट दी। मैं उसको लेकर चश्मे के किनारे आया, उतारना चाहा तो उसने अपनी टांगे कस ली। अब मैं परेशान हुआ कि इस मुसीबत से क्यों कर निजात हासिल करूं। थोड़ी देर के बाद वो किसी तरफ चलने को इशारा करता और अगर मैं जरा भी रुकता तो अपनी टांगे इस तरह मारता जैसे घोड़े को चाबक मारते हैं। खुदा जाने उसकी उन खुश्क टांगों में इतनी कुव्वत क्यों कर थी। कभी मुझे मेवादार दरख्तों के नीचे ले जाता और फिर वहां खड़ा करके खुद इत्मीनान से फल खाता। कई रोज इसी तरह गुजर गए। अगर मैं सोने के लिए लेटता तब भी वो अपनी टांगे मेरी गर्दन से अलग नहीं करता था। हर वक्त उसकी तकलीफ से मैं थक जाता। चुनाचे एक कद्दू में कुछ अंगूरों का रस निकाल कर भरा और उसका मुंह बंद करके धूप में रख दिया। 2-4 रोज में शराब तैयार हो गई। जब ज्यादा थकान होती तो उसमें से 2-4 घूंट पी लिया करता। एक रोज उस मरदूद बूढ़े ने भी उसे पीने की ख्वाहिश जाहिर की। दफतर मुझे ख्याल आया कि उसको खूब शराब पिलाकर बेहोश कर दूं, तब उससे शायद निजात मिलेगी। चुनाचे मैंने उसको खूब शराब पिलाई, यहाँ तक कि वो बूढ़ा बेहोश हो गया। उस वक्त उसके पैरों की गिरफ्त ढीली हुई। मैंने बासानी उसको अपने कंधे से अलग किया और एक पत्थर उसके नापाक सर पर जोर से मारा।
کہ भेजा बाहर निकल आया और इस तरह खबीस बूढ़ा खत्म हो गया। उस मुसीबत से छुटकारा पाकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और एक जहाज के मिलने की उम्मीद पर किनारे की तरफ रवाना हुआ। कई रोज के इंतजार के बाद किसी जहाज का उधर से गुजर हुआ। मैंने बहुत इशारे किए जो अहले जहाज ने देख लिए और जहाज जजीरे के करीब आया और एक कश्ती मुझे लेने आई। जहाज वालों ने मुझसे हाल पूछा और उस अजीबो गरीब बूढ़े से निजात पाने पर मुबारक दी। फिर हम नारियल के दरख्तों के जजीरे में पहुंचे। ये जजीरा बहुत आबाद था और इस कदर बंदर थे कि खुदा की पनाह। मैं जजीरे की सैर को अंदरूनी हिस्से में चला गया और मुझे वापसी में काफ़ी देर हो गई। जब साहिल पर आया तो मालूम हुआ कि जहाज़ चला गया। मैं बहुत परेशान हुआ कि ख्वाम उस सैर तफरी के पीछे नई मुसीबत मोल ली। साहिल पर कुछ लोग आबाद थे। वो दिन को जंगल में काम पर जाते और शाम को बंदरों के खौफ से कश्तियों में सो जाते। उनमें से एक शख्स ने मेरा हाल सुनकर मुझे अपनी कश्ती में जगह दी और कहने लगा, सुबह को चंद टोकरे लेकर जब सब लोग सो जाएं तो तुम भी उनके साथ चले जाना। ये नारियल इकट्ठे करते हैं। जब कुछ नारियल तुम्हारे पास जमा हो जाएंगे तो किसी जहाज वाले को फरोख्त करके रुपया हासिल करना। फिर उस जहाज में जहां जी चाहे चले जाना। अगले रोज मैं भी टोकरे लेकर उन लोगों के साथ चला गया। जंगल में पहुंचकर उन लोगों ने नारियल के दरख्तों पर पत्थर फेंकने शुरू किए। थोड़ी ही देर में नारियल गिरने लगे। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि दरख्त की चोटी पर तो पत्थर नहीं जाता और नारियल गिरते हैं। गौर करने पर मालूम हुआ कि बंदर चढ़े हुए हैं और जब हम पत्थर फेंकते हैं तो हमारी नकल में वहां से नारियल गिराते हैं और लोग उनको उठा लेते हैं। चुनाचे मैंने भी यही काम शुरू किया और शाम तक बहुत से नारियल जमा हो गए। इसी तरह मैं रोजाना नारियल के जंगल में जाता और नारियल इकट्ठे करता। जब काफी जखीरा हो गया तो एक रोज एक जहाज आया और सब के तमाम नारियल खरीद लिए। मैं इसी जहाज में सवार होकर वहां से रवाना हुआ। फिर हम एक ऐसे जजीरे में आए जहां मोती निकाले जाते थे। मेरे पास काफी दिनार थे। मैंने भी किस्मत आजमाई की। मुकद्दर ने यावरी की। बेहतरीन किस्म के मोती निकले। मैं उनको लेकर उसी जहाज में बसरा आया और वहां से बखैर आफियत बगदाद आ गया। इस मर्तबा भी तौबा की कि आइंदा अब सफर का नाम नहीं लूंगा। उसके बाद बदसूर सिंदबाद ने एक लकड़हारे को हिंदबाद को 100 दिनार की थैली दी और अगले दिन आने की फिर दावत दी। जब तक सफर की थकान दूर ना हुई और इन खौफनाक वाकयात की याद ताज़ा रही जो 5वें सफर में मुझे पेश आए, मैं अपने अहद पर कायम रहा। लेकिन ऐशो इशरत और जिंदगी की यकसानियत से तबीयत फिर उकता गई तो मैंने फिर सफर की ठानी। ताजरों की एक जमात जो कि कारोबारी सिलसिले में बाहर जा रही थी, मैं भी असबाब तिजारत लेकर उनके साथ हो लिया। कुछ दिन तक हम लोग ये बामन अमान सफर करते रहे। एक रोज हमारी जमात जहाज में सफर कर रही थी कि कप्तान घबराया हुआ आया और कहने लगा कि हम बहर में फंस गए हैं और जहाज के बचने की कोई उम्मीद नहीं। लोग रोने पीटने लगे। थोड़ी देर में हमारा जहाज गिरदाब में फंसकर एक जेरे आब चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। कुछ आदमी तो फौरन ही गर्क हो गए और कुछ टूटे हुए तख्तों के सहारे तैरने लगे। मैं भी एक तख्ते के ऊपर बहता हुआ एक पहाड़ के किनारे जा लगा। तख्ता से उतरकर मैं पहाड़ पर चढ़ने लगा और कुछ जंगली पत्ते और जड़ें खाई। वहां मैंने देखा कि लातादाद इंसानी ढांचे पड़े हुए हैं जिनसे ये अंदाजा होता है कि शायद हमसे पहले बहुत से जहाज इस गिरदाब में फंसकर तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। मरने वालों का बहुत सा जवाहर भी वहां पड़ा था। एक रोज दम लेने के बाद सोचा कि यहाँ खाने के लिए दरख्तों के पत्तों और जड़ी बूटियों के सिवा कोई चीज नहीं। अगर चंद रोज इसी तरह बेआबो दाना रहना पड़ा तो यकीनन मर जाऊंगा। चुनाचे मैंने कुछ डंडे इकट्ठे करके एक बहने वाली कश्ती तैयार की और कश्ती को समंदर में डाल दिया। तवक्कल अल्लाह, अल्लाह अकबर कहकर उसमें बैठ गया और चल दिया। सफर की थकान और भूख की शिद्दत से कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे गई और मैं कश्ती में बेहोश हो गया। मुझे याद नहीं रहा कि मैं कब तक बेहोश रहा, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरी कश्ती साहिल पर बंधी है और साफ आसमान पर सूरज चमक रहा है। मैंने इधर उधर देखा कि मेरी कश्ती के किनारे पर चंद आदमी बैठे नजर आए। इशारे से उनको करीब बुलाया और हाल दरियाफ्त किया, लेकिन वो मेरी जुबान न समझे और ना उनकी गुफ्तगू मुझे समझ आई। मजबूरन मैंने इशारे से कुछ खाने को मांगा। उन लोगों ने मुझे खाने को दिया। फिर मैं कश्ती से उतरकर साहिल पर आ गया। चंद रोज इसी तरह उनके साथ बसर किए कि जिस चीज की मुझे जरूरत होती इशारे से मांग लेता। खुशकिस्मती से एक दिन एक शख्स आया जो अरबी जानता था। उसके जरिए मैंने अपने हालात उनको बताए। वो लोग अपने बादशाह के पास ले गए और उसी मुतरजम के जरिए मेरी उनसे बात हुई। बादशाह को जब मालूम हुआ कि मैं बगदाद का रहने वाला हूँ तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैं खलीफा हारून रशीद का बाज गुदास हूँ। चंद रोज मैं उसी शहर में रहा और जब सफर की थकावट दूर हो गई तो मैंने बादशाह को खबर दी कि मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ। तो बादशाह ने खलीफा की खिदमत में पेश करने के लिए बहुत से ताइफ दिए और एक खत दिया और एक जहाज में जो बसरा जा रहा था मुझे सवार कराया। वहां से बसरा पहुंचा
और फिर खुशकी के रास्ते बगदाद आ गया और इस बादशाह के तहाइफ और ख़त खलीफा हारून रशीद के दरबार में पेश किए। खलीफा बहुत खुश हुए और मुझे काफ़ी इनामो इकराम दिया। उस सफ़र के बाद मैंने कसम खा ली कि आइंदा सफ़र पर नहीं जाऊंगा। छठे सफ़र का हाल बयान करने के बाद सिंदबाद ने हिंदबाद को 100 दिनार की थैली देकर कहा कि कल फिर आना, मैं तुम्हें सातवें और आखिरी सफ़र की दास्तान सुनाऊंगा। अगले रोज़ शाम को जब हस्बे मामूल लकड़ारा हिंदबाद फिर आया और खाना खाने के बाद सिंदबाद ने अपने सातवें सफ़र की कहानी सुनानी शुरू की। मुझे सफ़र से आए हुए ज़्यादा मुद्दत नहीं गुजरी थी कि मेरी तबीयत बगदाद से फिर उचाट हुई और मैं सफ़र के लिए तैयार हो गया। जब मेरी सफ़र की रवानगी की शोहरत हुई तो खलीफा ने मुझे अपने दरबार में तलब किया और फरमाया कि पिछले सफ़र पर से वापसी पर जो ख़त और तहाइफ लाए थे, अब हम उसका जवाब देना चाहते हैं। इसलिए जब तुम रवाना होने लगो तो हमसे चंद तहाइफ और उस ख़त का जवाब लेते जाना। सफ़र का सामान मुकम्मल करके मैं खलीफा के दौलत कदा पर हाजिर हुआ और अपनी रवानगी की इत्तला दी। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन ने एक ख़त और बहुत से तहाइफ मुझे दिए कि जब तुम उस जजीरे में पहुँचो तो ये वहाँ के बादशाह को दे देना। मैं सब सामान लेकर बसरा पहुँचा और वहाँ से जवाज़ में सवार होकर शहर शहर का सफ़र करता हुआ उस जजीरे में पहुँचा जहाँ के बादशाह को तहाइफ पहुँचाने थे। उस जजीरे में उतरकर बादशाह के पास गया और खलीफा का ख़त और तहाइफ पेश किए। बादशाह ने मुझे बहुत कम इनाम इकराम दिया। उसके बाद मैं चीन के सफ़र पर रवाना हो गया और तवील मुद्दत तक सफ़र करके बखैरियत चीन पहुंच गया। लेकिन अभी जहाज़ लंगर अंदाज होने नहीं पाया था कि कप्तान सर पीटने लगा। हमने पूछा कि साहिल मौजूद है, फिर तुम इस कदर परेशान क्यों हो? कप्तान बोला कि हम उस वक्त बदकिस्मती से ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां मद्दो जज़र है और जहाज़ हल की तरफ बढ़ने के बजाय खुद ब खुद गहरे समंदर की तरफ लौट रहा है, और जहां तक मैं समझता हूं कि ये साहिल चीन नहीं है बल्कि हम रास्ता भूल कर आ गए हैं जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक अकलमुल मुल्क के करीब है। हमारा जहाज़ पीछे हट गया। थोड़ी देर में एक तूफान सा उठता महसूस हुआ और जब गौर से देखा तो मालूम हुआ कि एक बड़ी मछली मुंह खोले आ रही है। करीब आकर मछली ने जहाज़ को टक्कर मारी और जहाज़ पाश पाश हो गया। मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथियों में से कौन जिंदा बचा और कौन हलाक हुआ। मैं गोते खाता हुआ एक शिकस्ता तख्ते पर बैठ गया। समंदर की मौजों ने मुझे यूं लिया जैसे आंधी में उड़ता हुआ घास का तिनका। इस हालत को देखकर मैं अपनी अहद शिकनी पर रो रहा था कि मैंने ये सफ़र क्यों किया। आखिर एक दिन तूफान की हलाकत खेज में उसे बचकर वो तख्ता किसी जजीरे के किनारे जा लगा। मैं फौरन खुशकी पर उतर आया और खुदा का शुक्र अदा किया। जब कदरे तबीयत को सुकून हुआ तो मैं उठकर घूमने लगा। सामने एक बहुत बड़ी नहर आई। मैंने उसके किनारे बैठकर एक कश्ती बनाई और नहर में सफ़र शुरू कर दिया। 3-4 रोज़ मैं इत्मीनान से उस नहर में सफ़र करता रहा। एक रोज़ मैंने दूर से देखा कि नहर एक पहाड़ी चट्टान के नीचे से होकर गुजरती है। ये देखकर मेरे होशो हवास जाते रहे। हर चंद कोशिश की कि कश्ती फेर लूं, लेकिन पानी का भाव इतना तेज था कि कोई तरकीब कारगर साबित ना हुई। मजबूरन आंखें बंद करके कश्ती में लेट गया और दिल दिल में खुदा से सलामती की दुआएं मांगने लगा। कश्ती अपनी रो में उलटती पलटती पहाड़ के नीचे से सलामती के साथ गुजर गई। मैंने सजदा शुक्र अदा किया और फिर कश्ती को संभालने के लिए उठकर बैठ गया। सामने देखा एक आलीशान शहर है। किनारे पर कुछ आदमी खड़े हैं। मैंने इशारे से उनसे दरख्वास्त की कि मुझे बचाएं। उन लोगों ने कोशिश की कि मेरी कश्ती को रोका और मुझे किनारे पर ले गए। भूख की शिद्दत से मेरी जान लबों पर आई थी। उन लोगों ने मुझे खाना दिया, फिर अपने साथ शहर में ले गए और 3 रोज़ तक मेरी खातिर मदारत की कि मैं जो अपना घर भूल गया। चौथे रोज़ मुझे साहिल पर ले आए और कहने लगे, ये तुम्हारा माल है, अगर तुम चाहो तो इसको अच्छे मुनाफा पर फरोख्त किया जा सकता है। मैंने हैरान होकर कहा, मेरे पास तो कोई मालो असबाब नहीं। वो हंसकर कहने लगे कि ये लकड़ी जिससे तुमने कश्ती बनाई है बेहद कीमती है। गो इस वक्त बाजार का भाव गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी कम अज़ कम 1100 दिनार में फरोख्त हो सकती है। ये कहकर वो मुझे घर लाए और 1100 दिनार और रिहाइश के लिए एक मकान दिया। इस तमाम अरसा में मेरा मेज़बान एक बूढ़ा शख्स मेरे साथ रहा करता। जब मैं वहाँ रहने लगा तो एक रोज़ बूढ़े ने कहा कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। अगर तुम मेरी बेटी को अपने ज़ौजियत में कबूल कर लो तो मेहरबानी होगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उस लड़की से शादी करके हंसी खुशी रहने लगा। चंद रोज़ बाद बूढ़े का इंतकाल हो गया और उसकी तमाम जायदाद के वारिस मैं और मेरी बीवी करार पाए। एक हफ्ता के बाद मैंने महसूस किया कि ये अजीब लोग हैं, क्योंकि हर महीना बाद इनके पर निकल आते हैं और ये उड़कर कहीं जाते हैं। एक दफ़ा एक शख्स की खुशामद करके मैं भी उसके परों में लिपट गया और वो मुझे उड़ाकर एक पहाड़ पर ले गया।
वहां पहुंचकर मैंने देखा कि उस किस्म के और बहुत से पर वाले आदमी हैं और फरिश्तों की तस्बीह और तहलील की जान परवर आवाज़ें आ रही हैं। बेख्तियार मेरे मुंह से सुबहान अल्लाह निकल गया। ये सुनते ही वो सब मुझ पर पल पड़े और मुझे अधमुआ कर दिया। मैं सख्त हैरान था कि एक मुसीबत से निकलता हूँ और दूसरी आ मौजूद होती है। इसी असना में दो बहुत खूबसूरत नौजवान मेरे करीब आए और सलाम करके मुझे तसल्ली दी और सोने की छड़ी देकर कहने लगे, अब नीचे उतरो। मैं पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी दूर चला था कि सामने से एक आदमी भागता हुआ आया, जिसके ताकुब में एक अजदहा था। मैंने उस आदमी को अजदे से बचाया और वो मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और हम दोनों आगे चले तो क्या देखता हूँ, सामने से वही आदमी आ रहा है जो मुझे परों पर बिठाकर पहाड़ तक लाया था। करीब आकर उसने मेरी बड़ी खुशामद की और अपने परों पर बिठाकर मुझे दोबारा घर छोड़ गया। मेरी बीवी ने सलामती पर शुक्र अदा किया और कहने लगी, ये लोगों से बिल्कुल मेल जोल ना रखो, ये लोग अखवानुल शयातीन हैं। मैंने कहा, फिर इस मुल्क में रहने का क्या फ़ायदा? वो कहने लगी, बिस्मिल्लाह, अपने वतन चलो। चुनाचे मैंने कुल जायदाद और फ़रोख्त करके अपना सामान तिजारत ख़रीदा और एक जहाज़ में सवार होकर बखैरियत बसरा आ गया और वहाँ से ख़रीदो फ़रोख्त करता हुआ बगदाद आया और हमेशा के लिए सफ़र से तौबा कर ली। अब ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करता हूँ। ये किस्सा सिंदबाद ने सुनाकर एक 100 दिनार की थैली हिंदबाद को दी और कहा, आइंदा मेरे पास रहो और कारोबार करो। चुनाचे हिंदबाद अपने अहलो अयाल के समेत सिंदबाद के घर आ गया और भाइयों की तरह रहने लगा। कहानी ख़त्म हुई